हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं आपकी एक नई क्लास लेकर करंट अफेयर की, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस समय सुर्खियों में चल रहा है उत्तर प्रदेश में 2 चाइल्ड की पॉलिसी। क्या है इसको जानेंगे और क्या है इसके मायने, इसको हम अच्छे तरीके से व्याख्यात्मक रूप से समझेंगे। वैसे भी बच्चों इस समय क्या है ना कि हमारे लिए कोई टेलीविज़न में मुद्दा तो मिल नहीं रहा। अब IPL वगैरह भी इस समय पोस्टपोन चल रहे हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया मुद्दा योगी बाबा जी लेके आए हैं हम लोगों के लिए, जिसे देख देख के हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि होगा क्या, टेलीविज़न पे एक मुस्लिम पक्ष के कोई नेता बैठा दिए जाएंगे, एक हिंदू पक्ष के कोई नेता बैठा दिए जाएंगे और एक बुद्धिजीवी इंसान बीच में मीडिएटर की तरह काम करता हुआ इस पर अच्छी खासी बहस चलने वाली है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इस मुद्दे को समझना है कि क्या है 2 चाइल्ड की पॉलिसी उत्तर प्रदेश में जो लागू करने के लिए योगी सरकार ने अपनी तरफ से पक्ष रखे हैं। तो बच्चों ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी उत्तर प्रदेश में आई है, ये क्या है, स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन AN मित्तल, कौन है, AN मित्तल की निर्देशता में, मतलब अध्यक्षता में ये कहा गया है कि 2 महीने के अंदर 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई जाएगी। कहने का बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है कि भैया हमारे समाज में कोई भी कपल है वो केवल 2 ही बच्चे पैदा करेगा, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करेगा। इससे पहले ये पॉलिसी हमारे देश में कई राज्यों ने अपनाया था, वहाँ पे भी कुछ इसके सुधार मिले और कुछ इसके दुष्प्रभाव भी मिले हैं। हम वो भी बताएंगे कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को अपनाने की कोशिश की है। और इससे पहले तो सबसे ज़्यादा किसने किया इस पॉलिसी को अपनाया, चाइना ने अपनाया है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो आइए देखते हैं क्या है, इस मुद्दे को क्यों लाया गया। इसको जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूपी स्टैटिक पहले थोड़ा सा देख लिया जाए। तो आइए देखते हैं यूपी स्टैटिक की जीके में। तो बेटा एक आंकड़े के अगर माने तो 2022 में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 27.76 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 27.76 करोड़ हो जाएगी। जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ को देखा जाए ना तो कई यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलाने के बाद इतनी जनसंख्या होगी, मतलब नियर अबाउट 10 से 12 कंट्रीज़ को अगर मिला दिया जाए, यूरोपियन कंट्रीज़ को, तब जाके इतनी जनसंख्या पहुंचेगी। देख लो हम लोग कितना आगे हैं यूपी वाले, ठीक है। अब यूपी के लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये है, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि यार अभी शादी नहीं हुई है, अच्छा खासा पूरा माहौल बनाए थे, क्रिकेट टीम तैयार करेंगे, यहाँ तो पॉलिसी लग गई है, टेंशन मत लेना, ठीक है, उसका भी निवारण बताएंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि यूपी स्टैटिक में अगर हम अपने यहाँ यूपी में देखें तो 1000 लोगों के ऊपर केवल कितने 0.34 कितना 0.34 डॉक्टर अवेलेबल हैं, जो कि हमारे प्रदेश में सबसे कम है। अगर हमारे देश में देखा जाए, हर राज्य को कंपेयर किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम डॉक्टर हैं लोगों के हिसाब से, मतलब 1000 लोगों के ऊपर कितने डॉक्टर हैं 0.34, और ये बहुत कम है बेटा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए योगी सरकार ने इसका निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाई जाए, मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाई जाए। वहीं पे अगर TFR की बात करते हैं, मतलब टोटल फर्टिलाइजेशन रेट की बात करते हैं, तो उसको देखने से पहले ये जान लेते हैं कि टोटल फर्टिलाइजेशन रेट क्या होता है, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं होगा। तो बेटा ये होता क्या है कि औसतन 1 साल के अंदर जो स्वस्थ नारियां हैं, मतलब 15 साल से लेकर 45 साल की स्वस्थ नारियां जो बच्चा पैदा करती हैं, उनके रेट को कहा जाता है टोटल फर्टिलाइजेशन रेट। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2005-06 में जो टोटल फर्टिलाइजेशन रेट था बेटा कितना था, 3.8 था। और वहीं पे 2015-16 में देखा जाए, मतलब कि 10 साल बाद देखा जाए तो कितना हो गया, 2.7 हो गया। और अगर हम WHO की माने, WHO ये कहता है कि किसी जगह की जनसंख्या घनत्व को रोकना है, मतलब जनसंख्या को रोक के रखना है, जितनी है उतनी ही रहे, उसमें बढ़ोतरी ना हो। उसके लिए टोटल फर्टिलाइजेशन रेट कितना होना चाहिए, उसके लिए टोटल फर्टिलाइजेशन रेट होना चाहिए 2.1 से लेकर 2.2। कहने का सीधा तात्पर्य है मेरे बच्चों कि यहाँ पे हमें अपने प्रदेश का टोटल फर्टिलाइजेशन रेट कम करना पड़ेगा। भैया 2.7 चल रहा है, इसको कितना लाना है, 2.1 से लेकर 2.2 तक लेके आना है। होता क्या है बेटा, होता क्या है बच्चों कि अगर हम लोग देखें तो अगर टोटल फर्टिलाइजेशन रेट की बात करें तो ये जो रेट आंकड़े लगाए जाते हैं ऐसे लगाए जा सकते हैं कि मान लो 5-6 कपल्स की बात करता हूँ, अगर 2-2 बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, अगर हो सकता है किसी के 3-4 हो गए, तो वहाँ पे पेंडेमिक वगैरह भी आती होगी, बीमारी वगैरह भी आती होंगी, तो हो सकता है उसमें 2-4 ज़्यादा मर गए हों। तो इससे क्या होगा, बैलेंसिंग बना रहेगा। तो हमको कितना लेके चलना है, 2.1 से लेके 2.2 रेट चलना है, लेके चलना है WHO की माने। तो अब देखते हैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अगर मान लो किसी को 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए तो क्या गवर्नमेंट करेगी, उसका भी कुछ प्रावधान बनाया गया है। अगर किसी को 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो सरकारी सुविधाओं से उसे वंचित कर दिया जाएगा। कैसी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा वो भी देख लेते हैं।
राशन और अन्य सब्सिडी में उनकी क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। राज्य सरकार की नौकरी में कम वरीयता मिलेगी उनको। तो ये कुछ प्रावधान रखे गए हैं सरकार की तरफ से कि अगर आपको 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं या फिर आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो आपको इन सब सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इससे पहले यूपी ही नहीं, कई और स्टेट हैं जो इस पॉलिसी को लेकर आए थे, जैसे कि आपका हो गया राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। और जब ये पॉलिसीज़ वहाँ पे लाई गई तो इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। राजस्थान में जब ये पॉलिसी लाई गई थी तो वहाँ पे जो मतलब कि बच्चा पैदा करने की रेट थी, यानी कि हमारा टोटल फर्टिलाइजेशन रेट था, वो कितना हो गया था, 21.3% से बढ़ा, मतलब कितना ज़्यादा बढ़ गया। और वहीं पे एमपी की बात करता हूँ मैं, 2005 में लाई गई थी पॉलिसी, तो वहाँ पे 20.35% से बढ़ा था फर्टिलाइजेशन रेट। तो कहने का सीधा तात्पर्य है कि सरकार की बात को ना मानते हुए लोगों ने कहा कि भैया जब आपके यहाँ नौकरी है ही नहीं, राशन हम लेते नहीं, तो काहे की सब्सिडी आप हमारी काटेंगे, हम तो धड़ाधड़ बच्चे पैदा करेंगे, आपको जो करना है करिए। तो वहीं पे गुजरात में देखा जाए, बिहार में देखा जाए तो इसका बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ा है। जैसे ही ये मतलब पॉलिसीज़ वहाँ पे लागू की गई, वहाँ पे टोटल फर्टिलाइजेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और टोटल फर्टिलाइजेशन रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है बेटा, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। हमारे यहाँ 835 लोगों का जनसंख्या घनत्व चल रहा है, मतलब कि एक किलोमीटर के अंदर नियर अबाउट 835 लोग रह रहे हैं, मतलब कि डेंसिटी पीपल्स की वहाँ पे कितने, हमारे यहाँ कितनी चल रही है, 835। अब देखिए ये तो सारा मुद्दा रहा हमारे उत्तर प्रदेश का। अब कुछ लोग उत्तर प्रदेश के भैया लोग परेशान हो गए होंगे कि अरे यार ऐसा रहेगा तो हमारा कैसे चलेगा, हमने तो पूरा क्रिकेट टीम बनाने का सोच रखा है। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं मिज़ोरम की एक घटना। मिज़ोरम के खेल मिनिस्टर जो है बेटा रोमाबियो रायते, इन्होंने एक रायता फैलाया है। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको हम 1 लाख का पुरस्कार देंगे और पूरे गांव के सामने उसको सम्मानित करेंगे। अब देखो, एक तरफ हमारे यहाँ लागू हो रहे हैं रूल कि भैया 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई जाए, और वहीं पे मिज़ोरम के खेल मंत्री क्या कह रहे हैं कि आओ पैदा करो, हम आपको 1 लाख रुपए इनाम भी देंगे और साथ में गाँव के सामने आपको सम्मानित करेंगे। ये ऐसा वहाँ पे क्यों हो रहा है? वहाँ पे जो मिज़ोरम में जो मिज़ो कम्युनिटी है, आदिवासियों की जो कम्युनिटी है बेटा, उनकी जनसंख्या काफ़ी हो रही है कम। तो उस जनसंख्या को बरकरार करने के लिए ये नियम लाया गया है वहाँ पे कि आप अगर बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं तो हम आपको 1 लाख का पुरस्कार देंगे और क्या करेंगे, आपको गांव के सामने सम्मानित करेंगे। वहाँ के खेल मिनिस्टर के द्वारा लाया गया है। यूपी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी की बात है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जिसको ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं वो मिज़ोरम की तरफ प्रस्थान कर जाए। हाँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो ट्रेडिशन है ये क्या है, आदिवासियों का है, आदिवासियों की कम्युनिटी है। तो वहाँ पे जाना तो अब जीन्स पैंट पहन के मत चले जाना, जीन्स टी शर्ट पहन के जाना, वो थोड़ा कपड़े वगैरह कम पहन के जाना, जिंगा लाला हु बन के, तो शायद आपको वहाँ पे पुरस्कार मिल जाए। ठीक है, तो ये रहा सारा मुद्दा यूपी के 2 चाइल्ड पॉलिसी का। हमने इसे आपको अच्छे से समझाया, इसके सारे तथ्य बताए। अब देखते हैं कि इस पे क्या होगा, वो तो 2 महीने बाद पता चलेगा। आपको कैसा लगा ये सेशन, क्या आपको समझ में आया? अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिनको और क्लासेस लेनी है बेटा, मैं आज बीमार चल रहा था 8-9 दिन से, तो सेशन वगैरह ले नहीं पा रहा था, अब स्वस्थ होकर आ गया हूँ। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके जैसे चल रहा था वैसे ही मैं ख़त्म करूँगा आगे भी, और हिस्ट्री भी जैसे चल रही थी वैसे ही ख़त्म करूँगा, हिंदी भी जैसे चल रही थी वैसे ही ख़त्म करूँगा। मिलता हूँ एक के बाद एक क्लास लेकर आप लोगों के लिए। बस UPSI, UP RO ARO जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और लग के क्लास करें, अपनी नोट्स बनाते चलें, सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये सेशन आपको कैसा लगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये सेशन आप ले सकते हैं और इसकी नोट्स भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा स्टडी पॉइंट, वहाँ पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके में। तब तक के लिए बेटा मैं आपसे लेता हूँ अलविदा एंड जय हिंद।